अपने को अच्छी तरह कर्तव्य किया। पुरुष श्री भगवान अवयवय अंशों द्वारा अहम मैं तम एक उनके पुरुषों श्री भगवान को यज्ञ समस्त यज्ञों के भोक्ता तेन एव उन सबके द्वारा ही अयजम पूजा की ईश्वरम परम नियंता की। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए समस्त सामग्री तथा सात समान उत्पन्न किए और श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तात्पर्य सामान्य लोग सदैव मन की शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए। ऐसी विश्व शांति यज्ञ बहुत द्वारा प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में निम्नलिखित श्लोक दिया गया है। कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयोगी जीवन के वास्तविक भोक्ता तथा पालक है। वे यह भी जानते हैं कि श्री भगवान समस्त लोगों के परम स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र हैं। ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर लेंगी तो श्री भगवान की बना देते हैं और इस प्रकार वे भवबंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। इस जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा ने हमें जगत की किसी कठिनाई हुई यह शब्द अन्य पुरुष की दृष्टि के लिए अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता होता है। समस्त पाठों की यही रीति है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों की बनी सुनाता है, चाहे वह परिवार के रूप में हो या समाज या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज को। किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णतः तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान को निमित्त किए जाते हैं। क्योंकि श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के स्वामी समस्त प्राणियों की सेवा यज्ञकर्ता के पालन एवं यज्ञ सामग्री के दाता है। अतः इस समस्त यज्ञ द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। सारा संसार विज्ञान सामाजिक आर्थिक विकास तथा मानव कल्याण को मानने की योजनाओं को सफल बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है। कोई भगवान जैसे करने का रुचि नहीं रखते, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। अतः संसार में शांति नहीं है। यदि इस बारे में सचमुच विश्व शांति चाहते हैं तो परम स्वामी तथा सबके सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। आवाज में जानबूझ करके मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि कुछ शब्द तो कान में पड़े।
ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददामह्यं ददाति स्वापदातिकां वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं प्रदीपं साद्वैतं सावधूतं परिपूर्णसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साग्रललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाधे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इसलिए सभी रुद्राक्ष को जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। श्री भागवतम के माध्यम से स्वयं का शुद्धिकरण मेरा होगा और हम कुछ चर्चाएं करेंगे जिससे हमारा अप्रिसिएशन, हमारी सराहना गुरु परंपरा के प्रति, श्रीमद् भागवतम के प्रति, हरिनाम के प्रति, शास्त्रों के प्रति बढ़ सके। तो इस श्लोक के तात्पर्य में भी और इसके पिछले श्लोक के तात्पर्य में भी शिव प्रभुपाद ने वजन दिया है कि किस प्रकार से नारायण की प्रसन्नता करके, कृष्ण की प्रसन्नता करके जो है हम सभी प्रसन्न रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हम सभी के अंदर 3 स्ट्रॉन्ग प्रवृत्तियां रहती हैं: कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप और प्रोप्राइटरशिप। कंट्रोलरशिप का मतलब होता है हम चीज़ों को खुद के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हैं। एंजॉयरशिप का मतलब होता है हम चीज़ों को भोगना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप को भोक्ता मानते हैं। इसीलिए श्लोक प्रभुपाद ने लिखा है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, क्योंकि ये चीज़ जीव के बहुत भीतर तक प्रवेश कर चुकी है कि हम भोक्ता हैं। और तीसरी है प्रोप्राइटरशिप, हम अपने आप को हर एक चीज़ का प्रोप्राइटर मानते हैं या तो फिर उस चीज़ को अपने अधीन लाना चाहते हैं। कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप और प्रोप्राइटरशिप, ये तीनों हमारे दुश्मन हैं। पूरी दुनिया इनको दोस्त मानती है, पर ये असली में ये तीनों प्रवृत्तियां जो हैं ये हमारी मूल रूप से दुश्मन हैं। प्रभुपाद जी भगवत में लिखते हैं कि भगवान जो है हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, है ना, जबकि हम अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं, क्योंकि दिन भर तो उसी की सलाह मान करके आगे काम करते हैं, है ना। मन को तो भगवत गीता के 6वें अध्याय में सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, जब तक वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित ना हो जाए। जब तक मन जो है वो क्या कार्य करेगा, हमको भगवान से हमेशा दूर ले जाने का कार्य करेगा। श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज एक बार प्रवचन में बता रहे थे कि माया देवी जो है वो भक्तों से भक्ति छोड़ने की कभी बात नहीं करेंगी। इंग्लिश में कोट था, माया देवी आस्क्ड नॉन डिवोटी not to surrender to Krishna, and to the devotees she proposes to delay the surrender. हिंदी में बोले तो माया देवी अभक्तों को बोलती है
कृष्ण की शरणागति नहीं लेने के लिए। पर भक्तों से ऐसा नहीं बोलती है। भक्तों से क्या बोलती है? इसको हम पोस्टपोन कर दें, हम डिले कर दें। अभक्तों को बोला जाएगा तुमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की आवश्यकता ही क्या है। पर भक्तों से माया देवी क्या बोलेगी? सुबह सुबह करने की आवश्यकता क्या? करेक्ट, डिले लग जाता है। जो भक्त 16 माला नियमित रूप से भी करते हैं उनको माया देवी बोलेगी कि आप डिले कर दो। तो भक्ति की कोई भी चीज है, भक्ति का कोई भी एस्पेक्ट है, उसमें कितनी प्रधानता हम दे पा रहे हैं, ये हमारी सिंसियरिटी का लक्षण है। 3 अच्छे वर्ड्स होते हैं, सिंसियर, सीरियस और स्ट्रिक्ट। कोई बताना चाहेंगे? प्रभुपाद जी ने तीनों वर्ड्स यूज किए हैं, सिंसियर डिवोटी, स्ट्रिक्ट डिवोटी और सीरियस डिवोटी। कोई अटेम्प्ट करना चाहेंगे? इन तीनों वर्ड्स को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि तीनों भक्ति में हमारे काम में आने वाले हैं। क्या डिफरेंस है सिंसियर, स्ट्रिक्ट और सीरियस डिवोटी में? थोड़ी सी बारिश कम हो तो शायद मेरी आवाज और अच्छे से पहुंच पाए ना। 50% समझ पा रहे हैं ना? 50 भी नहीं गूंज रही है। मेरे को भी मेरी खुद की आवाज 50% ही समझ में आ रही है। उसको बढ़ाने घटाने से नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि बारिश भी तेज हो रही है ना, थोड़ा सा हॉल भी बढ़ा। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, हालांकि छोटा है परंतु इसकी स्पष्टता बहुत अच्छी है। हरे कृष्णा। आवाज इसकी बेटर है ना, कम से कम क्लैरिटी लेवल है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं कुर्सी को यहाँ बीच से कहीं ले आता हूँ, भगवान भी नहीं छुपे। और आप तो किस पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे थे? सिंसियर डिवोटी, स्ट्रिक्ट डिवोटी और सीरियस डिवोटी। अभी कम से कम समझ में सब कुछ आ रहा है ना? क्लियर है ना आवाज? तो कोई बताना चाहेंगे ये तीनों टर्म शिल प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में उपयोग किए हैं, इसमें क्या अंतर होता है, क्या छोटा सा भेद है? सिंसियर मतलब अपने भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट मतलब अपना नियम है और उसे रेगुलेशन से फॉलो कर रहे हैं। और अपने लास्ट सीरियस, सीरियस। सीरियस, सिंसियर, सीरियस और स्ट्रिक्ट। सीरियस मतलब एकदम सीरियस इसलिए करना है तो ये कर ही है ऐसा। ओके, कोई और बताना चाहेंगे? सिंसियर का मतलब गंभीर होता है। प्रभुपाद ने ऑनेस्ट भी बोला है, सिंसियरिटी मीन्स ऑनेस्टी। या नियमों को लेकर भी काफी कड़ा रहेगा। या हाँ, एक्चुअली एक भक्त अगर एक माला भी जप कर रहा है तो हो सकता है कि वो बहुत सिंसियर हो और आगे जाकर के वही सिंसियर डिवोटी सीरियस डिवोटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कारण से सिंसियरिटी वो आधार है जो कि व्यक्ति को भक्ति में सीरियसनेस की तरफ ले जाएगा, है ना? और स्ट्रिक्टनेस हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम जो है स्ट्रिक्टनेस खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए स्ट्रिक्टनेस वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम क्या है कि अपने संस्कार जो कि हमारे काफी भौतिकता से लिप्त हैं, उन संस्कारों को हम परिवर्तन करना चाहते हैं। इस वजह से हमारे लिए जरूरी है कि स्ट्रिक्टनेस हम फॉलो करें। हालांकि ओवर स्ट्रिक्टनेस को भी श्रील प्रभुपाद ने मना किया है, क्योंकि ओवर स्ट्रिक्टनेस में क्या होता है कि हमारा हृदय जो है वो ड्राई हो जाता है, कला हो जाता है। तो ओवर स्ट्रिक्टनेस इज बैड बट सम स्ट्रिक्टनेस इज नीडेड। जैसे नमक की जरूरत है ना खाने में, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा, पर ज्यादा नमक हो जाएगा तो स्वाद बिगाड़ भी देगा, है ना? तो स्ट्रिक्ट डिवोटी जो है वो, जैसे कोई दीक्षित भक्त,
कोई दीक्षित भक्त है तो वो प्रयास करेगा कि मैं प्रसाद ही खाऊं जितना मुझसे संभव हो, है ना, या भक्तों का बना हुआ ही खाऊं एटलीस्ट। और सिंसियर डिवोटी अल्टीमेटली जो है, सिंसियरिटी जो है व्यक्ति को भक्ति की तरफ, सीरियसनेस की तरफ ले जाएगी और उसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्टनेस की तरफ ही ले जाएगी। तो सिंसियरिटी जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पे शिव प्रभुपाद जो है बता रहे हैं कैसे भव बंधन से मुक्त होने के बारे में, है ना, चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज ये है, अच्छा हुआ ना, वो चालू हो जाएगा तो उससे भी दे दूंगा, छोटा है ना साउंड। साउंड अच्छा है, बस बहुत कम है। तो कभी इसमें रखें तो ऊंचा तो नहीं करेगा। देखें, तो इसको चालू कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक्सपेरिमेंट फेल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अभी तीनों में बेस्ट है ना, पहले वाला गूंज ज्यादा रहा था, दूसरा गूंज नहीं रहा था पर स्लो था, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस बोथ, है ना, कि एक भक्ति के अंदर कैरेक्टर स्ट्रांग होगा और साथ में उसके अंदर कॉम्पिटेंस भी रहेगा तो वो बहुत अच्छी सेवाएं दे सकता है संस्था को। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक डॉक्टर है, बहुत टैलेंटेड है, एकदम एम जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके बहुत शिक्षा प्राप्त करके आया है, परंतु कैरेक्टर उसका खराब है, तो हम में से ज़्यादातर लोग उसके पास में जाकर के इलाज नहीं करवाने की सोचेंगे। कैरेक्टर खराब है तो उसकी वजह से क्या, अर्जी फर्जी टेस्ट लग सकता होगा हमको, पैसा लूटने का उसका मनोभाव रहेगा। पर किसी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है परंतु उसके अंदर कॉम्पिटेंस की कमी है, यानी क्षमताओं की कमी है, तो वो आपका वेल विशर तो रहेगा परंतु पूर्णतः आपको सुधार नहीं पाएगा। तो इसलिए कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस बोथ आर नीडेड। कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड डिवोशन जो है व्यक्ति को पूरे से कंप्लीट बना देते हैं। ओके, बैक टू द पॉइंट। जो इस परपोर्ट में एक सेंट्रल थीम है ना, पिछले वर्ष में प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम में आध्यात्मिक साम्राज्य में नारायण के प्रत्येक सानिध्य में प्रविष्ट होकर मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। और परम शांति भी व्यक्ति अगर चाहता है तो उसको जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। प्लीजिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज द हार्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान की प्रसन्नता के लिए हर एक कार्य करना जो है ये कृष्ण भावना भक्त का हृदय है अपने आप में, है ना। तो इस दुनिया में बहुत लोग बहुत सारा उत्साह का प्रदर्शन करते हैं पर अपने मिथ्या अहंकार की दृष्टि के लिए करते हैं, है ना। एक स्टूडेंट आपको दिखाई देगा, पता चला कि 3 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा है, 4 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा है, उसको इंटेलेक्चुअल और इगोइस्टिक दो सेटिस्फैक्शन हो रहे हैं, इस कारण से लगा पड़ा। कुछ ना कुछ गेम में इंटेलिजेंस का भी उपयोग करना पड़ता है ना, पर साथ ही साथ में जैसे वो जीतता है उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, इगोइस्टिक सेटिस्फैक्शन में, मिथ्याचार सेटिस्फैक्शन में बहुत सारे लोग जो है आपके प्रयत्नशील हैं और बहुत बहुत मूल्यवान समय जो है वो गवा लेते हैं। इसके लिए हम जिस भी एज में है, जिस भी अवस्था में, वहाँ से हमको ये भगवत ज्ञान जो है कल्टिवेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को भक्ति करना अच्छा लग रहा है तो भक्ति कर रहा है, बल्कि भक्ति हमारी एक कंपल्सरी नीड है ना। जिस प्रकार से हमको हवा पानी हमारी कंपल्सरी नीड है, इसी प्रकार से सोल की जो प्राइमरी नीड है वो है भगवान की भक्ति करना। अच्छा, संलग्न अगर कोई व्यक्ति शुरुआती अवस्था से नहीं करता है तो बुढ़ापे में स्टार्ट भी नहीं कर सकता। कल मैं और पहला तो वो ट्रेन से आ रहे थे तो हमारे सामने 5 से 6 महिलाएं थी जो कि 65 से 70 उम्र की थी। वो चाहती तो हमसे कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछ सकते थे परंतु वो लोग पूरे टाइम क्या खेलती रही, हाँ, हाउजी हाउजी खेलती रही पूरे टाइम पे। उनको बहुत मजा आ रहा था हाउजी खेलने में।
और शायद उनको लग रहा था कि हमने अपना जीवन खराब कर दिया, क्योंकि हम लोग भागफल पढ़ रहे थे। तो उनको लग रहा था कि देखो हम लोग कितने हंस रहे हैं, कितने प्रसन्न हैं, है ना, हाउजी खेल रहे हैं, मजा आ रहा है, और ये लोग देखो शांति से बैठ करके पढ़े जा रहे हैं। तो उनके दृष्टिकोण से हमारा जीवन खराब हो गया, हमारे दृष्टिकोण से नहीं। करेक्ट। अब भक्तों के दृष्टिकोण से भक्तों का जीवन बेकार ही है, ना सिगरेट पीते हैं, ना शराब पीते हैं, ना घूमने फिरने जाते हैं, जीवन में कोई मजे ही नहीं करते हैं। भक्तों के दृष्टिकोण से वो देखते हैं कि अरे सामने वाले तो पूरे, टोपा जी लिखते हैं यार, गोइंग टू द रॉयल रोड टू हेल एट वेरी हाई स्पीड। हिंदी में कहें तो बहुत तेज गाड़ी के साथ में नरक की यात्रा, नरक के द्वार की तरफ प्रवेश करके चले जा रहे हैं। तो वही है, एक होता है कि थोड़े से व्यक्ति को गुदगुदी करो तो उसकी हंसी छोड़ती है, पर वो प्रसन्नता को नहीं इंडिकेट करती है। करेक्ट। किसी बच्चे का गुदगुदी करोगे वो खिलखिला के हटे हंसेगा, इट डजंट मीन दैट ही इज हैप्पी अबाउट इट। हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंस बाय द हार्ट, सेटिस्फैक्शन इज एक्सपीरियंस बाय द हार्ट। हृदय प्रसन्न होना जरूरी है। करेक्ट। ऐसे नहीं कि बाहर रूप से व्यक्ति खिलखिला के हंस रहा है तो वही सब कुछ है ना। एक्चुअली पहली चीज तो है कि व्यक्ति इतने सारे दुखों के बीच में बैठा हुआ है कि उसको थोड़ा सा भी सुख कहीं से भी मिल जाए तो उसको स्वीकार करना शुरू कर देता है। अच्छा, भक्ति के प्रोसेस में और भौतिक जगत के सुख में क्या डिफरेंस है? जैसे किसी को प्यास लगी है तो 20 रुपए की बोतल देकर के बिस्लरी का पानी पी के अपनी प्यास बुझाना चुटकियों का काम है, कोई भी कर सकता है। परंतु बोरिंग के माध्यम से या हैंडपंप खोद करके पानी निकालना जो कठिन काम है। और हैंडपंप खोलने से शुरुआत में संघर्ष ज्यादा रहेगा, पर जीवन भर आपको पानी मिलता रहेगा। बोरिंग में शुरुआत में संघर्ष रहेगा, कुएं खोदने में शुरुआत में संघर्ष रहेगा, और फिर जीवन भर क्या, पीढ़ियां तो पीढ़ी आपको, परिवार को पानी मिलता रहेगा, पर उसकी इनिशियल प्राइस हाई है ना। हमने मंदिर में पूछा था अभी कुआं खुदवाएंगे तो कितना लाख का खर्चा आएगा? बोले जितना पानी आपको चाहिए तो 15 से 20 लाख का खर्चा आएगा। हम सोच रहे थे 15 लाख 20 लाख पे तो हमारी कितनी, 1 लाख बिस्लरी की वाटर लग जाएंगी, है कि नहीं? कुआं क्यों खुदवाएंगे? परंतु 1 लाख बॉटल आपके कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, डेली बेसिस पे यूज करोगे तो। पर कुआं खुद जाएगा तो उससे तो कितने कितने सैकड़ों लीटर पानी आपका निकलता रहेगा। तो इसीलिए नेक्टर इन द बिगिनिंग, पॉइजन एट द एंड, ये है रजोगुण का सुख, जिसके ऊपर ज्यादातर लोग जो है वो झुकाव रखते हैं। पॉइजन इन द बिगिनिंग, नेक्टर एट द एंड, ये है सत्वगुण का सुख, जिसके लिए बहुत कम लोगों का झुकाव होता है। अपनी एक एक आदत को, बुरी आदत को पकड़ करके उसको चेंज करना बहुत कष्टप्रद है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। परंतु एक जो सिंसियर डिवोटी रहता है वो इस कार्य को करता है ना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंसियरिटी। हम सभी को जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है। कोई मेरे से पूछे भगवत गीता क्या है, एक शब्द में बताओ, तो मैं बोलूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक शब्द में अगर बताने के बोलेंगे व्हाट इज द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कृष्ण जो है अर्जुन को जिम्मेदार बनाने के लिए सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। अर्जुन का कर्तव्य है कि वो क्षत्रिय धर्म का पालन करे, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करे। उसके लिए उसका हृदय वीक हो गया तो भगवान से उसको शिक्षा देना शुरू कर दी। दीक्षा क्या है? व्हाट इज इनिशिएशन? रिस्पॉन्सिबिलिटी। 16 माला जप करने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, 4 नियमों का पालन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बाहर के लोग क्या बोलते हैं, हम तो हमेशा ही भगवान का भजन करते रहते हैं, हमको 16 माला करने की क्या आवश्यकता? हमेशा जो भगवान का भजन बोल रहा है ना वो कभी नहीं करता, है ना। जैसे हमको कोई आमंत्रण देता है कि रोज ही आप तो हमेशा कभी भी आप आ जाइए हमारे सेंटर में, तो हम भी फिर कभी भी नहीं जाते वहां की। जब कोई स्पेसिफिकली बताते हैं कि इन डेट से इन डेट में आना तो ही जाते हैं। तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूरी है। फिर प्रभुपाद अपने सारे तात्पर्यों के माध्यम से हमको भक्ति के प्रति जिम्मेदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ाई हुई है? क्योंकि लोग गैर जिम्मेदार हैं। ट्रैफिक में
एक्सीडेंट्स कितने क्यों होते हैं? ज़्यादातर गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से होते हैं। गैर जिम्मेदारी पूर्वक गाड़ी को ड्राइव करते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए कैसे हम जिम्मेदार हो सकें। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आ, प्रचार ना करना भी एक प्रकार का वायलेंस है ना? पहली बार पढ़ा था तो आश्चर्य हुआ होगा ना, जिनने पढ़ा होगा तो। जो क्योंकि बेसिकली प्रचार अगर हम किसी को नहीं कर रहे हैं, उसको कृष्ण से नहीं जोड़ रहे हैं, उसकी चेतना के विकास में उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली निम्न चेतना की वजह से तो वो खराब कर्म करेगा। खराब कर्म करेगा तो उसके कर्मों का रिएक्शन उसके ऊपर उलट करके आएगा, उसका नुकसान होगा। तो प्रचारक को कैसे सफलतापूर्वक वो प्रचार कर सके, इसकी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है ना? जैसे यहाँ पे एस अरविंदास प्रभु ने जिम्मेदारी ली है ना, यहाँ पे एक मंदिर निर्माण कराने की सोच रहे हैं। एक भव्य मंदिर का निर्माण भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हो भी जाएगा। करेक्ट। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो चीज़ें हमको मिल रही हैं हरि गुरु वैष्णव के माध्यम से, उसके लिए हम कृतज्ञ रहें, है ना? नहीं रहेंगे वो जिम्मेदारी तो क्या होगा, जो भी प्रोजेक्ट्स में जो भी छोटी छोटी समस्या है वो आकर के हमारी कॉन्शियसनेस को करप्ट कर देंगी, है ना? दांत साफ करने की महत्वता हम सभी लोग समझते हैं ना, रोज इसलिए हम लोग मंजन करते हैं। करेक्ट, वी ब्रश द टीथ। इसी प्रकार से चेतना को भी रोज साफ करने की आवश्यकता को हमको समझने की आवश्यकता है ना? क्योंकि दांत खराब हो जाते हैं तो दांत निकलवाने पड़ते तो कष्ट बहुत होता है। बोले दांत का दर्द महादर्द, सुना है ना? दांत निकलवाने, अभी मेरे को निकलवाने, मेरे दो अक्कल दाढ़ टेढ़ी आ रही है, उसको मुझे निकलवाना पड़ेगा। तो मैं भी थोड़ा सोचता हूँ कि जिस समय निकलेगा तो बड़ा दर्द होगा। पर वही है, दांत की सफाई, शरीर की सफाई जिस प्रकार से जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे मन की सफाई जरूरी है ना? हमारी चेतना की सफाई जरूरी है। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है। कैसे साफ करते हैं चेतना को, मन को कैसे साफ करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम ध्यान पूर्वक जब करते हैं तो जाकर के हमारी चेतना की सही तरीके से सफाई होती है। तो ध्यान पूर्वक जब कैसे कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो हमको ध्यान पूर्वक जब करने की महत्वता स्पष्ट होती है। जब हम वैष्णव से सुनते हैं कि किस प्रकार से हम एक संकटमय स्थिति में हैं, भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति रह रहा है संकटमय स्थिति में ही रह रहा है। आज भारत वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बन गया है। जो लोग फुल बॉडी टेस्ट करवाते हैं 40 45 50 के बाद में, ज़्यादातर लोग देखते हैं कि प्री डायबिटीज रेंज में आ चुके हैं, है ना? तो अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। तो हम जागरूक तरीके से कार्य करें, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, मन को संतुष्ट रखने की जिम्मेदारी हमारी है। करेक्ट। तो हर एक जगह हमको जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है। आप में से किसी ने कभी कोई ट्रेन मिस की है क्या? ट्रेन, ओके, कुछ लोगों ने की है। ओके, आपने ओके, किसी ने फ्लाइट मिस की है? फ्लाइट फ्लाइट मिस की है। एक्चुअली फ्लाइट मिस करते हैं तो ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं ना उसमें। चलिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ट्रेन मिस किया तो ट्रेन के एग्जांपल दूंगा। ट्रेन जब मिस हुई तो कैसी फीलिंग आई थी कि काश हम थोड़ा जल्दी निकल जाते, है ना? घर से थोड़ा, भले रास्ते में ट्रैफिक जाम की वजह से आपकी ट्रेन मिस हो गई हो, पर कहीं ना कहीं फीलिंग आती है ना कि अच्छा खासा रिजर्वेशन था, कंफर्टेबल हमारी जर्नी हो जाती, परंतु थोड़ा सा घर से लेट निकलने की वजह से हमने ट्रेन मिस कर दी। ऐसी फीलिंग आती है ना? हमेशा आती है। अब आप सोचिए, यहाँ की भौतिक ट्रेन मिस करना तो छोटी बात है, यहाँ की फ्लाइट मिस करना तो छोटी बात है, भगवत धाम की फ्लाइट आपने मिस कर दी तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, है ना? सो वी आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ मिसिंग द फ्लाइट बैक टू बॉर्डर। वो हम कैसे मिस करेंगे? अगर हम इस जीवन काल में भक्ति को प्राथमिकता नहीं देंगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी हमारी। गारंटी शिव प्रभुपाद की विश्वास हमारी कि फ्लाइट मिस होगी ही होगी, अगर हम भक्ति की प्रोसेस को सीरियसली नहीं लेंगे तो। और दूसरी गारंटी शिव प्रभुपाद क्या ले रहे हैं कि अगर हम इस भक्ति की प्रोसेस को सहृदय स्वीकार करेंगे तो
फ्लाइट हमारी मिस नहीं होगी। करेक्ट। मैंने फ्लाइट का या ट्रेन का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि भक्ति में होने वाले लॉसेस को परसीव ही हम नहीं कर पाते, जबकि भौतिक लॉसेस को हम आसानी से परसीव कर लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कुछ अगर कष्ट पहुंचता है तो तुरंत हमको ट्रिगर होता है ये कष्ट नहीं आना चाहिए, है ना। तो क्या है कि जीवात्मा का स्वभाव है कि तुरंत में होते हुए लॉसेस को झटाके से परसीव करती है, पर लॉन्ग टर्म में होने वाले लॉसेस को नहीं देख पाती है। ये जीवात्मा का स्वभाव है। लोग सालों साल सिगरेट पीते हैं, क्यों? क्योंकि तुरंत लॉस नहीं होता कि तुरंत सिगरेट पियो तुरंत खांसी आ गई तो फिर आदमी नहीं पिएगा, है ना। तुरंत शराब पिए तुरंत उल्टी होगी तो फिर नहीं पिएगा। पर चूंकि उसके लॉसेस 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद निकलते हैं, जिन लॉसेस को व्यक्ति परसीव नहीं कर पाता है, इस वजह से इंडल्ज होता है। जो डिले है ये व्यक्ति को परेशान कर देती है। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? जो कि वास्तविकता में दूर दूर का देख करके अभी अपनी कार्य प्रणाली को सुधार ले, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। परीक्षा के एक दिन पहले तो सारे ही छात्र गंभीर हो जाते हैं। परीक्षा के एक दिन पहले सारे छात्र गंभीर हो जाते हैं, और एक दिन पहले भी जो गंभीर ना हो तो महामूर्ख है। एक बार हमारे संस्था में एक वरिष्ठ के दौरान तो बता रहे थे कि कलयुग में 4 प्रकार के लोग होते हैं। बोले मूर्ख, महामूर्ख, महामूर्ख और मूर्ख रेस्ट टू द पावर इंफिनिटी। बताने के तात्पर्य है कि थोड़ी बहुत मूर्खता तो सभी के अंदर में है ना, और उससे ज्यादा फिर महामूर्ख है ना। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के इंस्ट्रक्शन को सुनकर ही सतर्क हो जाए वो व्यक्ति फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस है, और जो व्यक्ति ना सुन करके या उसकी महत्वता ना दे करके नुकसान खा के ठोकर खा के सुधरे वो सेकेंड क्लास इंटेलिजेंस है, और जो कई बार ठोकर खा करके सुधरे वो थर्ड क्लास इंटेलिजेंस है, और जो ठोकर खा करके भी सुधरे ही ना, ठोकर ही खाता रहा, वो तो फिर फोर्थ क्लास कैटेगरी में आ जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो सीखता है कोई भी लेसन ना, नुकसान के बाद सबसे ज़्यादा सीखता है। नुकसान होने के बाद में, नुकसान होने के पहले सीखने वाली इंटेलिजेंस कलयुग में बहुत कम मिलती है ना। तो वही बात है कि अब एक्सीडेंट होने के बाद तो व्यक्ति को समझ में आ ही जाता है गाड़ी धीरे चलाते तो अच्छा होता है, पर एक्सीडेंट होने के पहले अगर समझ में आ जाए तो ये बड़ी बात है कि नहीं। तो शिल प्रभुपाद भगवान को शुद्ध भक्त हमारे परम हितैषी हैं। अपने आप को कष्ट में भी डाल करके शिल प्रभुपाद में इतने सारे महत्वपूर्ण, है ना, गोल्डन परपोर्ट्स विच आर मोर कॉस्टली देन गोल्ड, है ना। ये ऐसी सोने में ही चीज़ है, सोने से भी ज़्यादा बढ़ की चीज़ है, मोर इम्पोर्टेंट देन गोल्ड। परपोर्ट दिए ताकि हम जो है इस भौतिक जगत की उलझन में ना फंसें और अपने लक्ष्य के प्रति हम क्लियर रहें। और इसमें हमारी मदद करते हैं भगवान के अच्छे भक्त, जो कि खुद भी अच्छे से भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहे हैं ताकि हम भी अच्छे से भक्ति कर सकें, है ना। इस प्रकार से अनर्थ हमको परेशान करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं तो क्या होता है? हार्ट अटैक आता है ना, हार्ट अटैक। इसी प्रकार से जब हम भगवत भक्ति की इस पद्धति को सही से नहीं स्वीकारते हैं तो लस्ट एक्यूमुलेट होती रहती है, तो लस्ट अटैक आ जाता है। एंगर एक्यूमुलेट होता है तो एंगर अटैक आ जाता है ना, जो कि हार्ट अटैक से कमजोर नहीं है। करेक्ट। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम श्रीमद् भगवद गीता भागवतम के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में स्वीकार करके गंभीरता से इस बात को हम ग्रहण करें। अभी पिछले ही हफ्ते मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु सीढ़ियों से उतर रहे थे और एक सीढ़ी उनको दिखी नहीं, एक साथ ही उनका 2 सीढ़ी पे पाँव लगा तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से पाँव जो है टेढ़ा हो गया और पाँव की हड्डी टूट गई, पाँव की हड्डी टूट गई। तो डेफिनेटली फ्रैक्चर आया तो पलस्तर ही बंधा। पर तुरंत ही उन्होंने ब्रह्मचारी ग्रुप में और काउंसलर ग्रुप में एक मैसेज भेजा, इम्पोर्टेंट मैसेज लिख करके
क्या मैसेज लिखा होगा? इन जनरल भक्त लोग क्या मैसेज लिखते हैं कि प्रभु जी हमारी हड्डी टूट गई, आप सब भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए। इन जनरल हम देखते हैं कि लोगों को सहानुभूति की आवश्यकता रहती है कि कोई पूछे तो हमसे कि मतलब कैसे गिर गए प्रभु जी, क्या हो गया करके, है ना। कोई पूछने ही नहीं आया, हड्डी टूट गई उसके बाद पूछा तक नहीं हमसे। ये जनरली कंप्लेंट्स रहती है लोगों की। जैसे एक भक्त हमारे हमारे आरोग्य निकेतन करके एक यूनिट है मंदिर में जहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, तो एक हफ्ते के लिए वहाँ पे थे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि कहाँ गए हैं क्या है, तो बोले प्रभु आपको एक हफ्ते में हमारा एक बारे में भी ध्यान नहीं आया, एक हफ्ते में एक बार कि हम कहाँ पे, एक बार फोन तक नहीं लगा सकते थे आप, हैं ऐसे बड़े हमारे हितैषी बनते। करेक्ट। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों की। और राधे श्याम प्रभु ने क्या मैसेज भेजा उनके ब्रह्मचारी ग्रुप में, उनके काउंसलर्स के ग्रुप में, कि कल जब मैं सुबह मंदिर में आऊंगा तो आप लोग देखेंगे मेरे हाथ मेरे पैर में पलस्तर बंधा हुआ है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी मेरे से ये ना पूछे कि किस कारण से मेरा पलस्तर बंधा हुआ है। मैं उन चर्चाओं को गो थ्रू नहीं करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से पूछो और मैं बताऊँ कि अरे मैं तो नीचे उतर रहा था, एक सीढ़ी नहीं ली थी, दो सीढ़ी में खत्ता पाँव लग गया। तो बोले प्लीज सेव योर टाइम एंड प्लीज सेव माई टाइम एज वेल। आप भी जब कीजिए, मुझे भी जब करने दीजिए, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग लेसन, इसको बोलते हैं अव्यर्थ कालक्रम, जहाँ पे व्यक्ति जो है एक क्षण को भी जो है वो फिजूल में खर्च नहीं करना चाहिए। एक बार राधे श्याम तो एक असिस्टेंट था, नया असिस्टेंट था, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। तो वो खिड़की में बैठा था, प्रभु जी ऊपर बैठ के जब कर रहे थे, तो खिड़की से बाहर देख रहा था, बढ़िया नज़ारे दिख रहे थे, पर्वत दिख रहे थे उसको, बारिश हो रही थी, सब कुछ दिख रहा था। उसके बाद फिर प्रभु ने आधा घंटा हो गया, उसको एक घंटा हो गया। उसके बाद फिर अंतदीप प्रभु को फोन करके बोल दिया अगली बार से इसको मेरे साथ मत भेजना। बोले ये भक्ति के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, एक घंटा हो गया बाहर ही देख रहा। तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जो लोग वास्तविकता में भगवत धाम जाने वाले हैं उनकी चेतना किस प्रकार से रहती है, वो टाइम को किस प्रकार से परसीव करते हैं, है ना। और बिल्कुल भी अपने आप को अपनी दाएं बाएं नहीं जाने देते, है ना। जैसे हम लोग पहले जब कभी वीडियो गेम वगैरह खेलते थे ना, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेलते थे। उस समय मम्मी बोलती थी चलो ये खा लो, तुम्हारे लिए देखा कुछ देख लो, बोलते डिस्टर्ब मत करो, में बिजी हो। पूरा फोकस रहता था कि हम रोड फाइटर खेल रहे हैं तो बढ़िया तरीके से हमको रेस जीतनी है। इस शिद्दत, इस कंसंट्रेशन के साथ अगर हम जब करना शुरू कर देंगे, अभी मैं 2 घंटे जब करो, मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करो, भगवत धाम जाने की टिकट हम श्री प्रभुपाद लेकर के आएंगे। करेक्ट। तो सिंसियरिटी हमारी और प्रॉमिस श्री प्रभुपाद का, है ना। तो ये जो है हमारी सिंसियरिटी के बेसिस पर भगवान जो हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे। मुझे हमेशा ही मटेरियल एग्जांपल्स को लेकर के इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि मटेरियल गोल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फेक करते हैं, है ना। परंतु मटेरियल क्लैरिटी रहती है वहाँ पे, इस कारण से मटेरियल गोल्स की स्पष्टता अच्छी रहती है। हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी थोड़ी सी मिसिंग रहती है ना। बोलते हैं since a person is unable to see the connection between sin and suffering, that's why he commits himself into sinful activities। हिंदी में कहें तो चूंकि व्यक्ति जो है वो पाप और दुख, मिलने वाले दुख के बीच में कनेक्शन नहीं बैठा पाता है, इस कारण से पाप करता है। या इसके विपरीत बोले तो since a person is unable to see how fortunate he will become by accepting Krishna consciousness, that's why he is lethargic। हिंदी में कहें तो क्योंकि व्यक्ति कनेक्शन नहीं देख पा रहा है कि किस मात्रा में मैं लाभान्वित होऊंगा भगवान की शुद्ध भक्ति को ग्रहण करके, वो कनेक्शन ना देख पाने की वजह से या कम देख पाने की वजह से व्यक्ति की गंभीरता में कमी रहती है। दोनों पार्ट हमने समझ लिए, है ना। तो इसके लिए मानव जीवन बड़ा ही बहुमूल्य है, इसकी वैल्यू हम इसके छूटने के पहले समझ लें, ये बुद्धिमत्ता। अभी 29 जुलाई को श्री श्रीमद भक्ति चारूप स्वामी महाराज का तिरुभाव दिवस था, हमने उज्जैन में बनाया, बाकी हमारी गॉड ब्रदर्स की कम्युनिटी में मायापुर में बनाया।
तो काफ़ी भक्त लोग ये बता रहे थे कि अभी महाराज के जाने के बाद में तो हम उनकी कमी को भी महसूस कर रहे हैं, उनकी महत्वता को भी और ज़्यादा बड़े पैरामीटर में स्वीकार कर पा रहे हैं। काश उनके रहते रहते हम उस टाइम का और ज़्यादा फायदा उठा पाते। ये एक कॉमन थीम थी जो कि भक्तों ने अपने ऑफरिंग के माध्यम से जो है वो बताई गई थी। तो कई ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कोई चीज़ जब हमारे पास रहती है तो हम उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पाते, उसकी छूट जाने के बाद उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है ना। जैसे मेरे राइट हैंड में टेंडन का इश्यू पिछले 6 महीने से चल रहा है। अभी राइट हैंड से काम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, आरती में मैं प्रॉपरली नहीं कर पाता हूँ सही से। तो अभी मुझे लगता है कि पहले अपना हाथ कितना बढ़िया था, जो कुछ करना कर लो। अब खराब होने के बाद उस पहले वाली स्थिति ज्यादा बेटर लग रही है। अभी भगवान से क्या प्रार्थनाएं हैं, भगवान पहले जैसा हाथ हो जाए जैसा पहले था, है ना। पर जब पहले जो स्थिति थी उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं था। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, इसको ही हमको ओवरकम करने की आवश्यकता है ना। तो इसलिए जो चीजें हमारे पास हैं उनके मूल्य समझने की आवश्यकता है। करेक्ट, उनको मूल समझ कर उसको भगवान की सेवा में नियोजित करने की आवश्यकता है। ये है हमारी श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं। सेंट्रल पॉइंट को हमको भगवान की प्रसन्नता को सेंट्रल पॉइंट लेकर के चलने की आवश्यकता है ना। लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा कि बातें किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हम सभी को समय समय पे पूछते रहना चाहिए अपने आप से, दूसरों से नहीं, अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि आर वी असेट टू शील प्रभुपाद और लाइबिलिटी। असेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? संपत्ति। और लाइबिलिटी को? हाँ? अच्छा, समझ गए ना। तो हमको बारम्बार पूछने की आवश्यकता है कि हम इस्कॉन की संपत्ति हैं या तो फिर दायित्व है। श्री प्रभुपाद की हम संपत्ति, प्रभुपाद जी हमको संपत्ति में काउंट करते होंगे कि दायित्व में काउंट करते होंगे? क्या बोलिए, जो आ गया है इस्कॉन में तो उसको तो हमको ही देखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे, है ना, आश्रम में भी हमारे कोई व्यक्ति अगर आ जाता है, थोड़ा समय स्पेंड कर देता है, उसके बाद भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं भी रहते तब भी चलता रहता है। और वो कहें कि वो एक आश्रम के लिए लाइबिलिटी बन गया रहती है ना। तो ये प्रश्न हमको स्वयं से पूछने की आवश्यकता है, दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हम जो है श्री प्रभुपाद के आंदोलन में संपत्ति हैं या दायित्व बंद करके रह गए। ये प्रश्न हमें भक्ति में गंभीर होने के बहुत काम आएगा, डेफिनेटली बहुत काम आएगा, है ना। और वास्तविकता में अगर हम अच्छे से भक्ति करते हैं, है ना, निष्ठापूर्वक अपना भक्ति करते हैं, आचरण रखते हैं, तो इस शरीर के अंत काल में श्री प्रभुपाद की कृपा से डेफिनेटली वैकुंठ से विमान आएगा, गोलोक वृंदावन से विमान आएगा और हमको हमारी फ्लाइट बैक टू गॉडहेड जो है वो हम पकड़ पाएंगे, मिस नहीं होगी हमारी बैक टू गॉडहेड की फ्लाइट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं। तो कोई माइक है क्या? माता जी का प्रश्न है कि हमको ऐसे पता चलेगा फ्लाइट मिस हो रही है कि पकड़ने वाले हैं। जो रेगुलर थोड़ा बहुत तो करते हैं वो बन जाता है, लेकिन ऐसे जो एक्चुअली इसका सिंपल फॉर्मूला है, जो हम कर सकते हैं वो अगर हमने कर दिया तो हमको भक्ति में 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, पर जो हम कर सकते थे वो जो हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे नंबर कट जाते हैं। हाँ, वहीं पे हमारे नंबर कटते हैं। जैसे क्रिकेट के गेम में अगर कोई बल्लेबाज 5-6 बार खेल करके ज्यादा रन नहीं बनाता, 10 के अंदर ही आउट हो रहा है, तो उसको फिर 7वें मैच में नहीं खिलाते, है ना, नहीं खिलाते, उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। भले चाहे वो कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से ही क्यों ना आउट होगा, भले उसकी प्रतिभा अच्छी क्यों ना हो। तो भौतिक जगत में क्या है कि रिजल्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। रिजल्ट हमारे भक्ति में
सबसे खूबसूरत, सबसे आकर्षक बात यह है कि यहाँ पे भगवान जो है हमारे प्रयासों पे नंबर देते हैं, हमारे रिजल्ट पे नंबर नहीं देते, है ना। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इंडेवर बेस्ड, नॉट रिजल्ट बेस्ड। यहाँ पे प्रयासों के नंबर है, आपके परिणाम के नंबर नहीं है। पूरी भौतिक जगह परिणाम पे चलती है। कोई कंपनी में एमआर के रूप में ज्वाइन किया है, तो अगर सेल बराबर नहीं देगा तो उसको भगा देंगे। जो उससे सेल्स एक्सपेक्टेड है प्रोडक्ट की, कंपनी के प्रोडक्ट की, उतना मैच नहीं करेगा, उसको हटा देंगे, भले उसका इंडेवर कितने अच्छा ना किया। करेक्ट। पर भक्ति जो है वो एफर्ट्स बेस्ड है। हमारी गाड़ी का एक्सीलेटर एक दृष्टिकोण से हमारे हाथ में है ना, क्योंकि हमारे एफर्ट्स को देखकर ही भगवान की कृपा जो है वो छूटती है। हमारी शरणागति को, हमारे एफर्ट्स को देखकर ही भगवान की कृपा जो है वो छूटती है। भगवान बोलते हैं हम तो निष्पक्ष हैं, है ना। जैसे एक बैंक जो है वो निष्पक्षता के साथ कार्य करता है ना। पर जो 10,000 डिपॉजिट करता है उसको 8% ब्याज के हिसाब से 10,800 रुपये मिलते हैं एक साल बाद। पर कोई 10 लाख डिपॉजिट करता है तो उसको भी 8% के हिसाब से, है ना, 10.8 लाख रुपीज मिलते हैं। तो बैंक सबके लिए समान है, मतलब उसका इंटरेस्ट परसेंट सबके लिए सेम है, पर जो जितना डिपॉजिट करता है उसके हिसाब से उसको रिटर्न देना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान जो है सबके लिए समान है, भगवान की कृपा सबके ऊपर है। परंतु जो जिस भाव से भगवान को अप्रोच करता है, जिस भाव से सेवा करता है, उसके हिसाब से आदान प्रदान तो भगवान करेंगे ही सही है। अच्छा, तो जिसको चिंतन है कि हमारी फाइट बैक टू कॉर्पोरेट मिस नहीं होनी चाहिए, तो हमको जो कर सकते हैं अच्छे से वो हमको करने का पूरा अपना प्रयास करना चाहिए, है ना। तो प्रयास देखकर ही भगवान जो है हमारी टिकट वीज़ा सब भेज देंगे, भगवत धाम बुला लेंगे। ऐसा। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो फिर यहीं पे विराम देते हैं। 8:50 होगी। धृतराष्ट्र भागवतम की, जगत गुरु श्री गोपाल की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे।